हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो दोस्त, जैसा कि हम पीएलसी स्काडा आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो हमने 4 लेक्चर पीएलसी स्काडा के ले चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं पीएलसी स्काडा का लेक्चर देखने, तो हमारे पिछले 4 लेक्चर को आप लोग देख लीजिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 पे आइए। दोस्त, इस लेक्चर में आप सभी को हम बताएंगे पीएलसी स्काडा कितने प्रकार का होता है, पीएलसी मतलब कितने प्रकार का होता है, इनपुट आउटपुट की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का पीएलसी होता है। तो नॉर्मली 5 प्रकार का पीएलसी होता है इनपुट आउटपुट नंबर्स के आधार पर। और आपका पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई के आधार पर जो आपका पीएलसी होता है वो 2 टाइप का होता है। तो इन सभी टाइप्स पर डियर फ्रेंड्स अपने इस लेक्चर में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे डिप्लोमा में हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीटेक कर रहे हैं, आप तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए है। चलिए डियर फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम इनपुट आउटपुट के आधार पर पीएलसी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनपुट आउटपुट के आधार पर जो पीएलसी होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। जो पहला पीएलसी होता है उसको हम कहते हैं नैनो पीएलसी। दूसरा पीएलसी जो होता है उसको कहते हैं माइक्रो पीएलसी। तीसरा पीएलसी जो होता है उसको कहते हैं स्मॉल पीएलसी। चौथा पीएलसी जो होता है डियर फ्रेंड्स वो आपका होता है मीडियम पीएलसी। और पाँचवा पीएलसी जो होता है वो होता है लार्ज पीएलसी। ठीक, तो चलिए अब इन पांचों के बारे में हम इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, ठीक, जिन्हें आपको जानना चाहिए। तो पहला जो पीएलसी है वो आपका है नैनो पीएलसी। तो डियर फ्रेंड, नैनो पीएलसी का जो पहला पॉइंट है यह है कि नैनो पीएलसी में 16 इनपुट आउटपुट डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं, अर्थात इसमें मैक्सिमम जो होता है 16 इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है नैनो पीएलसी का, यह जनरली कम्पैक्ट पीएलसी होती है, क्योंकि इसके इनपुट आउटपुट जो होते हैं, इसका जो इनपुट आउटपुट होता है नैनो पीएलसी का वो फिक्स होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कम्पैक्ट पीएलसी। ठीक, चलिए आगे। इस पीएलसी के माध्यम से सिंपल मशीन लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से फ्रेंड्स, नैनो पीएलसी के माध्यम से हम सिंपल मशीन लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब नंबर 2 पॉइंट पर, जो है आपका माइक्रो पीएलसी। तो माइक्रो पीएलसी का यहाँ पे देखिए हमने कुछ पॉइंट लिखा है। तो पहला पॉइंट है, इस पीएलसी में मैक्सिमम 32 इनपुट आउटपुट होते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कि माइक्रो पीएलसी में कितने इनपुट आउटपुट डिवाइस होते कनेक्ट आप करा सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा 32। कितना? 32। जबकि माइक्रो में, अरे नैनो में आप कितना करा सकते थे? नैनो में आप 16 इनपुट आउटपुट डिवाइस आप कनेक्ट करा सकते थे। ठीक, तो और माइक्रो पीएलसी का जो दूसरा पॉइंट है, यह जनरली कम्पैक्ट पीएलसी होती है, क्योंकि इसके इनपुट आउटपुट भी फिक्स होते हैं। ठीक, तो माइक्रो पीएलसी भी आपका कम्पैक्ट पीएलसी होती है, क्योंकि इसके भी इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो जनरली फिक्स होते हैं। आगे इसी सीक्वेंस में इस पीएलसी के द्वारा सिर्फ सिंपल मशीन लेवल कंट्रोल आप करा सकते हैं। और एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। माइक्रो पीएलसी में आता कौन कौन सा है पीएलसी? तो आपका देखिए, जो साइमंस पीएलसी होता है ये माइक्रो पीएलसी में आता है। ओमरॉन भी माइक्रो पीएलसी में आता है। और एलन ब्रॉडली भी आपका माइक्रो पीएलसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये तीनों जो पीएलसी हैं ये माइक्रो पीएलसी के एग्जाम्पल्स हैं। और चलिए तीसरा पीएलसी की हम बात कर लेते हैं, स्मॉल पीएलसी। तो आप यहाँ पे देखिए, स्मॉल पीएलसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका देखिए, ये जो हम बता रहे हैं पहला इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा देगा कि स्मॉल पीएलसी या फिर माइक्रो पीएलसी या फिर नैनो पीएलसी में इनपुट आउटपुट कितना आप कनेक्ट करा सकते हैं, उसका नंबर्स बताना रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो आप देखिए पहला पॉइंट है इसमें, इस पीएलसी में इनपुट आउटपुट की संख्या 32 से लेकर के 128 तक हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, यह जनरली मॉड्यूलर पीएलसी होती है, क्योंकि इस पीएलसी में इनपुट और आउटपुट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो अभी ऊपर के हम 2 बताएं, माइक्रो और नैनो का पीएलसी, वो आपकी जो थी वो कम्पैक्ट पीएलसी थी। लेकिन ये जो है ये जनरली मॉड्यूलर पीएलसी है। क्या है? मॉड्यूलर पीएलसी है। क्यों मॉड्यूलर पीएलसी है? क्योंकि इस पीएलसी में हम इनपुट आउटपुट को एक्सपेंड करा सकते हैं। ठीक, इसलिए हम इसको मॉड्यूलर पीएलसी कहते हैं। आगे देखिए इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट पॉइंट,
इस पीएलसी की मेमोरी स्टोरिंग क्षमता 2 किलोबाइट तक होती है। ठीक, इसका जो मेमोरी स्टोरिंग क्षमता होती है डियर फ्रेंड्स, वो आपकी होती है 2 किलोबाइट। किसका? स्मॉल पीएलसी का। तो स्मॉल पीएलसी का मेमोरी स्टोरेज क्षमता अगर पूछ दे क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको मानना है 2 किलोबाइट। चलिए आगे नेक्स्ट, इस पीएलसी का यूज़ सिंपल से लेकर के एडवांस लेवल तक के मशीनरी कंट्रोल में आप करा सकते हैं। ठीक, इस पीएलसी का मतलब कि स्मॉल पीएलसी का यूज आप सिंपल से लेकर के एडवांस लेवल तक के मशीनों में करा सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ठीक, और इसके एग्जाम्पल्स हैं साइमंस, लोगो और ओमरान। ये दोनों जो पीएलसी हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपके स्मॉल पीएलसी में आते हैं। ठीक, ये स्मॉल पीएलसी का एग्जाम्पल्स है। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में हम चौथा पीएलसी की बात कर लेते हैं, मीडियम पीएलसी। तो देखिए मीडियम पीएलसी क्या है, इसमें देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसों की जो संख्या है, देखिए इस पीएलसी में इनपुट आउटपुट डिवाइसों जो मतलब इनपुट आउटपुट जो आप कनेक्ट करा सकते हैं इसमें मीडियम पीएलसी में, वह है 128 से लेकर के 2048 तक। मतलब 128 से लेकर के 2048 नंबर्स में आप इनपुट आउटपुट डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं मीडियम पीएलसी में। जबकि आपके स्मॉल पीएलसी में क्या था, स्मॉल पीएलसी में आप मैक्सिमम 32 से लेकर के 128 तक के इनपुट आउटपुट, मतलब इन्हीं की दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों डिजिट के बीच में आप इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करा सकते हैं स्मॉल पीएलसी में। जबकि मीडियम पीएलसी में क्या है, इसका रेंज है 128 से लेकर के 2048 तक, और उसका क्या था 32 से लेकर के 128 तक। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस में आगे, यह जनरली मॉड्यूलर पीएलसी होती है क्योंकि इस पीएलसी के इनपुट और आउटपुट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपका ये भी मॉड्यूलर पीएलसी होता है। ठीक, मीडियम पीएलसी भी आपका मॉड्यूलर पीएलसी होता है स्मॉल पीएलसी की तरह। बाकी जो आपका माइक्रो था और सबसे पहला जो था स्मॉल था, सॉरी स्मॉल नहीं नैनो था, तो माइक्रो और नैनो जो था वो आपका मॉड्यूलर पीएलसी नहीं था, वो आपका कम्पैक्ट पीएलसी था। क्योंकि उसमें जो था इनपुट आउटपुट को आप एक्सपेंड नहीं करा सकते थे। लेकिन आपका इसमें इधर जो दो आपका पीएलसी है, मीडियम और स्मॉल जो पीएलसी है, ये मॉड्यूलर पीएलसी है क्योंकि आप इसमें इनपुट आउटपुट को एक्सपेंड करा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस पीएलसी की मेमोरी स्टोरिंग क्षमता 32 किलोबाइट होती है। देखिए कितना होती है, 32 किलोबाइट होती है, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान देने वाली है कि मीडियम पीएलसी जो होती है आपकी, इसकी मेमोरी स्टोरिंग क्षमता जो होती है वो 32 किलोबाइट तक होती है। और देखिए जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार एक्सपेंड करा सकते हैं, मतलब कि हमारी आवश्यकता अगर और है तो हम इसको एक्सपेंड करा सकते हैं। ठीक, इसीलिए तो हम इसको मॉड्यूलर पीएलसी बोलते हैं। देखिए आगे, इस पीएलसी के माध्यम से कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल की मशीनरी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से इस पीएलसी के माध्यम से कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल की मशीनरी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, एक बात और कहेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर आप चीज़ें लिख नहीं पा रहे हो तो इसको लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पीडीएफ है, हम इसको अपने ग्रुप में भेज देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप लोग उस लिंक के माध्यम से हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, ताकि जैसे ही हमारा कोई भी सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट आए वो आप तक तुरंत पहुँच जाए, आप तुरंत इन्फॉर्म हो जाए। और इसको हम पीडीएफ को भी भेज देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से जा करके इसको हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए लार्ज पीएलसी। तो देखिए लार्ज पीएलसी की हम बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें इनपुट आउटपुट की संख्या अधिकतम 2048 से अधिक ही होती है, मतलब 2048 से अधिक होता है। ठीक, देखिए इनपुट आउटपुट की जो संख्या है प्रत्येक पीएलसी में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हमने इसको पहला ही पॉइंट सब में लिख रखा है। ये इसको आप एकदम रट के याद कर लीजिए। तो दूसरा पॉइंट है, यह पीएलसी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, जिसमें हम मल्टीपल कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक, फिर से यह पीएलसी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, इसमें हम मल्टीपल कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक मॉड्यूलर पीएलसी होती है क्योंकि इस पीएलसी के इनपुट और आउटपुट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, क्या होता है, यह आपका मॉड्यूलर पीएलसी होता है क्योंकि इस पीएलसी के इनपुट आउटपुट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने बताया था जिस पीएलसी का आप इनपुट आउटपुट एक्सपेंड करते हैं या फिर कर सकते हैं उसको मॉड्यूलर पीएलसी बोलते हैं, और जब आप इसी चीज़ को इनपुट आउटपुट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं तो उसको हम कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं। ठीक, तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका लार्ज पीएलसी है, मीडियम पीएलसी है, स्मॉल पीएलसी है, ये तीनों क्या है, आपके मॉड्यूलर पीएलसी है, क्योंकि इसका हम इनपुट आउटपुट एक्सपेंड करा सकते हैं। जबकि माइक्रो पीएलसी और नैनो पीएलसी आपका कम्पैक्ट पीएलसी है, क्योंकि हम उसके इनपुट आउटपुट को हम एक्सपेंड नहीं करा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए, इस पीएलसी का यूज स्काडा में किया जाता है। तो स्काडा का जो पूरा नाम होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है यूपीपीसीएल के एग्जाम में। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। और आगे देखिए, और इसका यूज बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका यूज जो होता है बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट अगर प्रोसेस है तो वहाँ पे इसका यूज हम करते हैं। ठीक, लार्ज पीएलसी का। तो ये आपके 5 टाइप्स जो हम पीएलसी बताए थे, इनपुट आउटपुट संख्या के आधार पे जो पीएलसी क्लासिफिकेशन था 5 टाइप्स का, नैनो पीएलसी, माइक्रो पीएलसी, स्मॉल पीएलसी, मीडियम पीएलसी और लार्ज पीएलसी, ये पांचों पीएलसी का हमने मेन पॉइंट बता दिया है, जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तुम्हारे प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से आप नोट्स कर लीजिए, इनको अच्छे से रट लीजिए। गारंटी देते हैं डियर फ्रेंड 90% आप पीएलसी स्काडा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई के आधार पर पीएलसी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड, पावर सप्लाई के आधार पर जो पीएलसी होती है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है विथ SMPS 230 वोल्ट AC, विदाउट SMPS 240 वोल्ट DC। तो SMPS क्या होता है, इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये आप बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट दैट आर देयर इन ए स्मॉल पीएलसी। तो स्मॉल पीएलसी में इनपुट आउटपुट्स कितनी होती हैं या फिर कितने नंबर्स में होते हैं, ये आपको बताना है। तो 2 सेकेंड का वेट कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, दोस्त हमने बताया था कि स्मॉल पीएलसी में जो इनपुट्स आउटपुट नंबर्स होते हैं वो 32 से लेकर के 128 के बीच में होते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में 2 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 50, एक मिल रहा है 100। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक आंसर क्लिक कर सकते हैं, आपके आंसर सही माने जाएंगे। ठीक, तो आज का डियर फ्रेंड वीडियो यहीं पर एंड करना चाहेंगे। आगे थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें देखिए फुल फॉर्म है पीएलसी का। जैसे कि बेसिक इंस्ट्रक्शन में पीएलसी जब यूज किया जाता है तो वहाँ पे शॉर्टकट नेम लिया जाता है, फुल नेम नहीं लिया जाता है। तो वहाँ पे आपको जानना होगा। देखिए, टाइम इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। तो टाइम इंस्ट्रक्शन में आपका 3 पार्ट आता है, टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर और RTO टाइमर। ठीक, और आपका आता है काउंटर इंस्ट्रक्शन में CTU काउंटर, CTD काउंटर और CTUD काउंटर आता है। और लैच इंस्ट्रक्शन में आपका आता है, उसमें हम लैच इंस्ट्रक्शन में 2 वर्ड यूज करते हैं, एक यूज करते हैं सेट, एक यूज करते हैं आउटपुट लैच। ठीक, और देखिए अनलैच इंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज करते हैं, रीसेट यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं OTU। या तो आप रीसेट बोलें अनलैच इंस्ट्रक्शन में, या फिर बोले आउटपुट अनलैच। ठीक, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक, और भी देखिए शॉर्टकट क्या यूज करते हैं आपके पीएलसी में। देखिए ये सब सारा शॉर्टकट लैंग्वेज है। तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में हम इनका यूज किया जाता है, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में ये सब आते हैं। तो यहाँ पे देखिए EQL का मतलब होता है इक्वल, NEQ मतलब नॉट, EQ मतलब इक्वल, मतलब इसका मतलब होता है, इसका जो शॉर्टकट है NEQ मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक, तो यहाँ पे हमने सारे चीज़ लिख रखे हैं। और LES का मतलब होता है लेस देन, और LEQ का मतलब होता है लेस देन, सॉरी डबल बार हो गया, सॉरी हाँ, LEQ का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स लेस देन इक्वल होता है। ठीक, और GRT का मतलब होता है ग्रेटर देन, और GEQ का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल, और MTQ का मतलब होता है मार्क्स्ड कंपैरिजन फॉर इक्वल। देखिए MTQ का यूज हम वहाँ करते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड होता होगा, तो एक आधार कार्ड निकलता है मार्क्स्ड वाला, उसमें आपका ना डिजिट मेंशन नहीं रहता, वहाँ पे ऐसे क्रॉस रहता है, तो वही है मार्क्स्ड। कहने का मतलब है ये आपका सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं इस चीज़ का, MTQ का। ठीक, तो सेम बस वही चीज़ है आपके पीएलसी में भी MTQ। चलिए आगे, LIM का मतलब होता है लिमिट टेस्ट। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, LIM का मतलब होता है लिमिट टेस्ट। और ऐसे ही सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन में भी, तो सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन में आपका 2 आता है, एक आता है SQI इंस्ट्रक्शन और एक आता है SQO इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका फ्रेंड्स आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।
एक बात और कहेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप डिप्लोमा में हैं, सेमेस्टर एग्जाम में हैं या फिर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्त हम ऐसे ऐसे पॉइंट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही अपने नोट्स में लिख करके PDF बना करके समझा रहे हैं, लेकिन ये सब सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, ताकि जैसे हमारा कोई नेक्स्ट वीडियो आए, कोई भी नेक्स्ट आपके सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, कोई भी अपडेट आए, वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो ठीक है फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो पूरा देखने के लिए।